अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने लिवर के एमसीक्यूज़ करने हैं। सबसे पहले जनरल फीचर्स ऑफ लिवर के अंदर कि एलएफटीज़ के रिगार्डिंग राइट स्टेटमेंट ये है कि इंक्रीज़ माइल्ड होता है बिलिरुबिन के अंदर, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज़ के अंदर और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज़ के अंदर। तो फिर हम कहते हैं कि गिलबर्ट सिंड्रोम है। ठीक है, ये एमसीक्यू इस तरह से भी आ जाता है कि वो आपको लैब वैल्यूज़ दे दें बिलिरुबिन और इन चीज़ों की, और आपको गिलबर्ट सिंड्रोम का डायग्नोसिस पूछो। और इमरजेंसी रूम कोमाटोज कंडीशन के अंदर वो आया है, उसको एस्प्रिन दे दी गई थी, तो रही सिंड्रोम है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट प्रूराइटस एक फ़ीचर होता है जॉइंटस का। ठीक है, खारिश होती है। डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा है तो उसको सिरोसिस हो रही है। देखो उसको क्यों सिरोसिस हो रही है, क्योंकि उसे एसाइटिस डेवलप हो गया। येलो डिस्कलरेशन है, प्रूराइटस है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बिल्टअप होता जा रहा है सॉल्ट्स बॉडी के अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ 45-ईयर-ओल्ड मैन रिवील्ड, उसके थिन आर्म्स है, स्वेलोन एब्डोमेन है, रेड टंग है, ड्राई है, गायनेकोमेसिया है। तो उसको क्या है, हेपेटिक सिरोसिस हो रहा है। गायनेकोमेसिया क्यों होता है, क्योंकि हाइपर एस्ट्रोजनीमिया हो जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नोडुलर रीजनरेशन और ब्रिजिंग फाइब्रोसिस है, तो सिरोसिस है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिरोसिस ऑफ लिवर वायरल सिरोलॉजी जो है नेगेटिव आई है। तो आप नेक्स्ट फाइंडिंग क्या देखोगे, नेक्स्ट फाइंडिंग है कि भाई उसको क्यों हो रहा है। हम यही देखेंगे ना क्यों हो रहा है, हमें कॉज ढूंढनी है। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर केसर केसर फ्लेशर रिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये बेसिकली ग्रीन ब्राउन डिपॉजिट्स होते हैं कॉर्निया के अंदर। यूसोफेजियल वेरिसेस का है कि अनकॉन्शियस वो लेटी हुई थी अपनी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, अनकॉन्शियस बेडरूम फ्लोर पर पाया, उसे हेमेटोमेसिस है, ब्लीडिंग डायथेसिस है। तो ये प्रेजेंटेशन किस चीज़ की है, यूसोफेजियल वेरिसेस की। उसके बाद है 40 ईयर ओल्ड है, रेगुलर नोडुलर मैस है, ग्रे वाइट है, एक्सटेंसिव फाइब्रोटिक बैंड्स वगैरह हैं, तो सिरोसिस है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर और एक्यूट लिवर डिजीज़ के अंदर डिस्टिंग्विश करता है एल्ब्यूमिन। डिक्रीज एल्ब्यूमिन सीरम लेवल्स एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर नहीं होते। ठीक है, लिवर सिरोसिस इज एसोसिएटेड विद एसाइटीज़, अर्ली फीचर होता है इसका। वायरल वाले हेपेटाइटिस के अंदर स्कूल बॉय ने कुछ खाया है, पुअर हाइजीन है उसकी। ठीक है, तो इसलिए हेपेटाइटिस ए है। फॉलोइंग कंडीशन लिवर के अंदर मोनोकुलर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, तो जो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस होता है उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद पी आनका। पी आनका के अंदर बी हेपेटाइटिस आ जाता है। फिर उसके बाद वेस्कुलाइटिस इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस के अंदर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हेपे का 2 to 4 होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस आफ्टर एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, एच सी सी HCV। ठीक है, अच्छा। फिर आ जाता है कि 3 weeks आफ्टर अ मील ऑन रोड साइड हेपेटाइटिस ए। 25-year-old गर्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर आफ्टर द एक्यूट इलनेस सबसाइड, जब कर चुकी होती है, जब एक्यूट इलनेस सबसाइड कर चुकी होगी तो anti-HBs सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन द केस ऑफ मिडिल एज फीमेल है, डिरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ हैं। जब एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ हैं तो इसका मतलब है कि बाद वाला है। बाद में क्या लिखा हुआ है बुक में, कोलेंजाइटिस बाद में लिखा हुआ है, सिरोसिस पहले लिखा हुआ है। सिरोसिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल वाली एंटीबॉडीज़ हैं, और जो बाद वाला है, जो राइट साइड पर है ना टेबल में, और जो बाद वाला है, दे आर बोथ द सेम एंड दे आर कोलेंजाइटिस। ठीक है, उसके अंदर ये स्मूथ मसल है ना। वेट अ मिनट, अच्छा इसका ना हम एंड पर देखते हैं। 18th MCQ मैंने मार्क कर लिया है, अभी मैं देखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं कंफ्यूज कर रही हूँ उसको बिलरी मतलब सिरोसिस या कोलेंजाइटिस के साथ एक्यूट हेपेटाइटिस को, मतलब ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को। अच्छा जी, हम आगे मूव करते हैं। आउटब्रेक हो गई है और ड्रिंकिंग वाटर ख़राब था, लेकिन मसला सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को आया है क्योंकि हेपेटाइटिस ई वायरस फैला हुआ है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मदर की सीरोलॉजी क्या होगी अगर बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस के एंटीजेंस पाई गई हैं। तो मदर के अंदर हेपेटाइटिस एस के एंटीजेंस भी होंगे और हेपेटाइटिस बी की ई एंटीजन पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, मैं बल्कि आपको अगर बताऊं तो, क्योंकि ये MCQs ना हेपेटाइटिस के अंदर और ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग लगते हैं इंक्लूडिंग मी, तो हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें पेपर में मसला ना पेश आए। अच्छा जी, देखो HBE जो होता है ना, एंटीजन HBE का,
वो शो करता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी हो रही है और वो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। और एचबीएस का जो एंटीजन होता है वो शुरू शुरू में एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा होता बिटवीन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन। जो एचबीसी एंटीजन होता है वो विंडो पीरियड की निशानी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों एंटीजन्स का बता दिया। अब मैं आपको एंटीबॉडीज़ का बताने लगी हूँ। जो एचबीएस एंटीबॉडी होती है, ठीक है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। एचबीसी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है विंडो पीरियड के अंदर। एचबीई एंटीबॉडी ट्रांसमिसिबिलिटी कम का बता रही होती है आपको कि कम है। आईजीजी एंटी एचबीएस बता रहे होते हैं कि वैक्सीनेशन स्टेटस या प्रायर या क्लियर्ड इन्फेक्शन बता रहे होते हैं। आईजीएम एंटी एचबीसी या हॉलमार्क होता है अर्ली या एक्यूट इन्फेक्शन का। आईजीजी एचबीई प्रायर एक्सपोजर क्लियर्ड क्रॉनिक इन्फेक्शन को बता रहे होते हैं, ठीक हो गया। Which of the following statement is not compatible with acute fulminant hepatitis? एक्यूट फेलमिनेंट हेपेटाइटिस के अंदर हाई मॉर्टेलिटी रेट होता है। बायोप्सी ऑफ लिवर रिवील करती है कि कोई फाइब्रोसिस नहीं है। मेजोरिटी केसेस के अंदर इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटोट्रोपिक वायरसेस एंड इट मे बी कॉज्ड बाय माइकोटॉक्सिन्स ऑफ मशरूम अमानिता फ्लोइडीज। हेल्दी मेडिकल स्टूडेंट्स हैज़ अच्छा उसने वैक्सीन अभी भी कराई है तो एंटी एचबीएस वैक्सीन का स्टेटस बताता है। ऑल राइट, we talked about the same, right? Just highlight these points. विंडो पीरियड हेपेटाइटिस में क्या चीज़ आपको बता रही होती है? विंडो पीरियड में पहली बात है कि आपका एचबीसी एंटीजन पॉजिटिव होता है। विंडो पीरियड होता है बिटवीन एचबीएस के एंटीजन्स और एंटी एचबीएस के, ठीक है, कि पहला ख़त्म हो गया और दूसरा भी आया नहीं है। Which serological marker of Hep B virus infection indicates recovery and immunity? जो एंटी एच बी एस होता है वो रिकवरी और इम्यूनिटी बता रहा होता है, ठीक है। क्लियर इन्फेक्शन या इम्यूनिटी का वो बता रहा है। 28-year-old नर्स को फटीक है, फीवर है, आर्थराइटिस है, अर्टिकेरिया है 2 माह से, और तब पहले उसने हेपेटाइटिस के एक मरीज़ की केयर की थी, तो अब उसके AST ALT रेज होंगे क्योंकि उसको हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है, क्रॉनिक है, हेपेटाइटिस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस हेपेटिक इनकैफ होता है। और फिर क्या आप आपको पूछ रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी? हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के अंदर मोस्ट केसेस जो हैं वो कह रहे हैं क्रॉनिक हो जाते हैं। यही इसकी बेस्ट वो है स्टेटमेंट है। 80% इज क्रॉनिक। HCV के साथ नेक्रोसिस विद पोर्टल ब्रिजिंग क्रॉनिक हेपेटाइटिस का बताती है। माइल्ड स्टेटोसिस HCV इन्फेक्शन के अंदर देखी जाती है। इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस इज़ हाईएस्ट विद HCV, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी सिनेरियो जिसके पास टाइम है वो पढ़ लेगा खुद ही, है ना। मतलब क्लियर हो गया ना। ओवर द पास्ट 4 years ब्ला ब्ला ब्ला। एक टेरिस है, ये फेब्राइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सर्लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट्स एंड मोस्ट लाइकली टू बी रिपोर्टेड इन दिस पेशेंट? अमोनिया लेवल उसका ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि अमोनिया वो लेवल काम नहीं कर रहा। अच्छा 30 MCQ है कि 50-year-old मेल है विद हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल अब्यूज़ फाउंड लिवर एंजाइम्स के एलिवेटेड हैं, 530 चेंजेस सीरोसिस है। फर्दर किंग अगर वो ना करे तो उसका रिग्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट रिग्रेशन हो जाएगा। और लिवर रिग्रेशन लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कोई और रीजनरेशन नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए रिग्रेशन। एनीवेज लिवर बायोप्सी ऑफ 45-year-old ओबीस फीमेल हेपेटिक स्टेटोसिस है। हेपेटिक स्टेटोसिस जहाँ मौजूद होता है वहाँ पर दे आर सेइंग इट्स रोटर सिंड्रोम। दोबारा पढ़ते हैं। मतलब मैंने गाइड टू UHS में देखा था, उसमें इसका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस था। मुझे लगता है इसका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यार, बस रोटर सिंड्रोम अलग से याद रख लो कि ना उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और उसके अंदर मिक्स्ड कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरूबिनीमिया होता है।
आगे आ जाता है कि मैलरी बॉडीज़ बन रही हैं, तो वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर बनती हैं। मेटाबॉलिक जो डिजीज़ है लिवर की, उसमें हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आपको ब्रॉन्ज स्किन मिलती है, कंपैरेटिवली लो रिस्क है HCC का विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। लिवर आपसे टेली क्लिनिक पर आई है, तो पिगमेंट आयरन पिगमेंट का लोड आपने देखना है तो आप पर्ल स्टेन करोगे। उसके बाद आता है कि पर्शियन स्टेन PPB। उसके बाद आता है कि 12 ईयर ओल्ड मेल बच्चा आपके पास आया है और वो आपको कह रहा है कि सिरोसिस इस एज में मुझे क्यों हो रही है, तो विल्सन डिजीज़ है उसको। जेनेटिक कॉपर का अगर मसला है तो विल्सन डिजीज़ है। फिर कोलेस्टेटिक सिंड्रोम के अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखा जाता है। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर ऑटोइम्यून कलेंजियोपैथी के अंदर एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडीज़ हैं। सिरोसिस के अंदर अनियन स्किन किसके अंदर होती है, कलेंजाइटिस के अंदर। सीधे हो गए आगे से, फिर आगे से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।